नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलेंगे जो हजारों साल पुरानी तो है, पर ऐसा लगता है मानो आज के लिए ही लिखी गई हो। ये कहानी है प्लेटो के मशहूर गुफा के रूपक की। एक ऐसा विचार जो शायद हमारी हकीकत को देखने का नजरिया ही बदल दे। एक पल के लिए सोचिए कि जिस दुनिया को हम अपनी असलियत मानते हैं, जिसे देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, अगर वो सब सिर्फ परछाइयां हो तो सुनने में अजीब लगता है ना। पर यही वो सवाल है जो प्लेटो ने आज से लगभग 2500 साल पहले उठाया था। देखिए, प्लेटो, जो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे, वो असल में ज्ञान और अज्ञान के बीच का फर्क समझना चाहते थे। और इसी बात को समझाने के लिए उन्होंने अपनी किताब द रिपब्लिक में एक कहानी का सहारा लिया। एक ऐसी कहानी जो हमें ज्ञान तक पहुंचने के सफर पर ले जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी, जमीन के अंदर बनी गुफा से। आइए देखते हैं कि इस दुनिया में जिंदगी आखिर है कैसी। तो जरा कल्पना कीजिए, कुछ लोग हैं जो जन्म से ही एक गुफा में कैदी हैं। जी हाँ, जन्म से। उनकी गर्दन और पैर जंजीरों से कुछ इस तरह बंधे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सामने वाली दीवार को ही देख सकते हैं। न दाएं, न बाएं, न पीछे। उनके पीछे जल रही है आग, और उस आग के सामने से लोग तरह तरह की चीजें लेकर गुजरते हैं। इन चीजों की परछाइयां सीधा उस दीवार पर पड़ती हैं जिसे ये कैदी देख रहे हैं, और बस यही उनकी पूरी दुनिया है। और यही बात तो सबसे हैरान करने वाली है। इन कैदियों के लिए वो परछाइयां ही असली हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये तो बस किसी और चीज की नकल है। जो आवाजें गुफा में गूंजती हैं, उन्हें लगता है कि वो उन परछाइयों की ही हैं। मतलब उनकी सच्चाई बस उतनी ही है जितनी उनकी नजर देख पाती है। और फिर प्लेटो अपने गुरु सुकरात के जरिए एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं, ये कैदी हमारी ही तरह हैं। ये एक सीधा इशारा है कि शायद हम सब भी अपनी अपनी गुफाओं में जी रहे हैं, और जिसे हकीकत समझ रहे हैं वो असल में सिर्फ परछाइयां हैं। लेकिन तब क्या होता है जब उनमें से एक कैदी को आज़ाद कर दिया जाता है? क्या ये सफ़र आसान होता है? बिल्कुल नहीं। ये रोशनी की तरफ जाने वाला एक दर्द भरा रास्ता है। तो अचानक एक कैदी की जंजीरें खोल दी जाती हैं। उसे खड़ा होने और पीछे मुड़कर उस आग को देखने के लिए मजबूर किया जाता है। सोचिए, उस आग की तेज रोशनी उसकी आंखों में कितनी चुभती होगी। उसे वो असली चीजें दिखाई जाती हैं जिनकी परछाइयां वो देखता आया था, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आता। और फिर उसे जबरदस्ती एक मुश्किल और खड़ी चढ़ाई से खींचकर गुफा के बाहर ले जाया जाता है। ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ज्ञान की तरफ जो पहला कदम होता है ना, वो अक्सर दर्द और कन्फ्यूजन से भरा होता है। अपनी जानी पहचानी आरामदायक दुनिया को छोड़कर एक नई और चकाचौंध कर देने वाली सच्चाई का सामना करना वाकई में तकलीफदेह होता है। और यहीं प्लेटो का शिक्षा के बारे में एक बेहतरीन विचार सामने आता है। उनके लिए शिक्षा का मतलब दिमाग में सिर्फ जानकारी भरना नहीं था। नहीं, असली मतलब था नजरिए को बदलना, पूरी आत्मा को, पूरे वजूद को अंधेरे से रोशनी की तरफ और भ्रम से सच्चाई की तरफ मोड़ना। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब वो कैदी गुफा से बाहर निकलकर असली दुनिया में कदम रखता है तो क्या होता है। बाहर सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि पहले तो उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो अंधा सा हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें आधी होती हैं। पहले वो परछाइयों को देखता है, फिर पानी में चीजों के प्रतिबिंब को। कुछ वक्त बाद वो असली चीजों को देख पाता है। रात में चांद सितारों को निहारता है, और आखिर में जाकर वो सीधे सूरज को देखने की हिम्मत जुटा पाता है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखाई देती हैं। एक है गुफा की दुनिया, जो हमारी इंद्रियों की दुनिया है, मतलब एक भ्रम। और दूसरी है बाहर की दुनिया, जो विचारों और बुद्धि की दुनिया है, जहाँ असली ज्ञान मौजूद है। इस कहानी में सूरज का मतलब सिर्फ एक आग का गोला नहीं है। वो प्रतीक है अच्छाई के रूप का, यानी कि परम सत्य का, परम वास्तविकता का। प्लेटो कहते हैं कि जैसे सूरज की रोशनी से हम चीजों को देख पाते हैं, ठीक वैसे ही तर्क और अच्छाई की रोशनी से हम असली ज्ञान को समझ पाते हैं। लेकिन ठहरिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जो इंसान ज्ञानी हो गया है, प्रबुद्ध हो गया है, उसकी एक जिम्मेदारी भी है, और वो है वापस लौटने की। अब जब वो आज़ाद कैदी गुफा की जिंदगी के बारे में सोचता है तो उसे वहाँ फंसे लोगों पर तरस आता है। गुफा के अंदर के मान सम्मान, वहाँ के इनाम और परछाइयों को पहचानने का वो तथाकथित ज्ञान, ये सब अब उसके लिए बेमतलब हो चुका है।
पर जब वो वापस उस अंधेरी गुफा में लौटता है तो एक अजीब चीज होती है। रोशनी से आई उसकी आंखों को अब अंधेरे में कुछ ठीक से दिखता नहीं। वो परछाइयों को पहचानने में चूकने लगता है। और बाकी कैदी, वो उसका मजाक उड़ाते हैं। वो आपस में कहते हैं कि देखो, बाहर जाने से इसकी तो आंखें ही खराब हो गई। उनके लिए बाहर की दुनिया एक खतरनाक जगह बन जाती है। और प्लेटो कहते हैं कि अगर वो आज़ाद कैदी उन्हें भी आज़ाद करके बाहर ले जाने की कोशिश करेगा तो वो गुस्से में शायद उसे मार ही डालेंगे। अक्सर लोग उस सच से नफरत करते हैं जो उनके आरामदेह झूठ को चुनौती देता है। तो फिर सवाल उठता है कि इतने खतरे के बावजूद कोई वापस क्यों जाए? प्लेटो के लिए इसका जवाब है कर्तव्य। वो मानते हैं कि जो लोग प्रबुद्ध हो चुके हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे वापस जाएं, दूसरों का मार्गदर्शन करें और समाज को बेहतर बनाने में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें, भले ही इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अब ये कहानी सिर्फ प्राचीन ग्रीस की नहीं है, ये आज भी उतनी ही बल्कि शायद उससे भी ज्यादा प्रासंगिक है। चलिए देखते हैं कैसे। ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है। आज के जमाने में हमारी गुफा की दीवारें क्या हैं? वो स्क्रीन्स हैं जिन्हें हम दिन रात देखते हैं। जो कुछ भी हमें उन पर दिखाया जाता है, क्या हम उसे ही बिना सवाल किए अपनी हकीकत मान लेते हैं? आज की परछाइयां कैसी दिखती हैं? वो शायद सोशल मीडिया की बनाई हुई एक नकली दुनिया है, या फिर न्यूज़ चैनल्स के बनाए इको चेम्बर्स हैं, या फिर वो कहानियां और विचार हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे सच मानकर जीते रहते हैं। ये सब हमारी सोच को, हमारी हकीकत को उसी गुफा की तरह सीमित कर सकते हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी अपनी गुफा कौन सी है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या हम में वो हिम्मत है कि अपनी जंजीरें तोड़ें, उस मुश्किल रास्ते पर चलें और उस चकाचौंध कर देने वाली सच्चाई का सामना करें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।